तो अभी हम स्लीव का ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो स्लीव के ड्राइंग के लिए सबसे पहले हम फर्मा यूज करने वाले हैं। तो अभी हम जो स्लीव बनाने वाले हैं वो वन साइड पफ स्लीव है। तो वन साइड पफ स्लीव बनाने के लिए फर्मे को हमें क्रॉस रखना होता है, पर क्रॉस रखने के लिए हमें स्लीव का साइड वाला गैप और अप वाला गैप दोनों पहले से डिसाइड करना जरूरी है कि हमें कितना रखना है। और ये दोनों गैप डिसाइड करने के लिए हम पहले एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे पफ स्लीव ड्रॉ कर रही हूँ। अब अभी मैंने जैसे बोला कि विड्थ और लेंथ हमें डिसाइड करनी जरूरी है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ए वाला गैप हमें कितना रखना है? तो हमें जितनी स्लीव का पफ चाहिए उतना हम गैप यहाँ पे रख सकते हैं। और हम ऊपर की लेंथ यानी हम ऊपर से कितना पफ रखेंगे, तो उसके लिए हमें वो डिसाइड करना है कि हमें ऐसे फुली हुई स्लीव यानी पफ हमें कितना चाहिए। तो जितना हमें पफ चाहिए उसका हम डबल ऊपर रखेंगे, क्योंकि एक बार फैब्रिक हमारा आगे की साइड होगा, फिर फैब्रिक हमारा टर्न होगा। तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें 1.5 इंच जितना पफ ऊपर दिखाना है। तो मुझे ऊपर कितना ऐड करना होगा? 3 इंच, क्योंकि हम जितना डिसाइड कर रहे हैं उसका हमें डबल ऐड करना होगा। और ए वाला गैप यानी यहाँ पे हम विड्थ रखेंगे, तो हमें जितनी स्लीव फुली हुई चाहिए यानी जितनी हमें पफ चाहिए स्लीव में उतना हम ऐड करेंगे। तो रेगुलर ऐड हम 2.5 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमें इतना कम भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 3.5 इंच। तो यहाँ पे पहले हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। इसके बाद में 3.5 इंच में हमें फर्मे को यहाँ पे रखना है और फिर यहाँ फर्मा हम क्रॉस रखेंगे। तो इस तरह से हम क्रॉस रखेंगे और हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्लीव की क्रॉस लेंथ हम कितनी रखें? हमें जितनी स्लीव की लेंथ रेडी चाहिए उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। जैसे कि अभी मुझे स्लीव की लेंथ रेडी चाहिए 10.5 इंच, तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 11.5 इंच पे। अगर आपको स्लीव की लेंथ रेडी चाहिए 8 इंच, तो आपको मार्किंग करना है 9 इंच पे। तो इस तरह से आपका मार्किंग यहाँ 9 इंच पे होगा और आपको यहाँ पे जितनी विड्थ रखनी है उतनी आप रख सकते हो। अब क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा जो फर्मा है वो इस तरह से क्रॉस रहेगा। हमारा स्लीव का जो भी शेप आ रहा है वही शेप हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सिर्फ फर्मा हम स्लीव की शेप के लिए यूज कर रहे हैं और नीचे जितना भी हमारी क्रॉस लाइन आ रही है उतनी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमने यहाँ पे जो फर्मा रखा है फर्मा को हम यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें पहले बेसिक स्लीव का मार्किंग करना है। जैसे कि हमारी स्लीव की मोली जितनी रेडी है उसका हमें हाफ करके मार्क करना है। अभी देखो कि हमारी स्लीव की मोली रेडी है 9.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 4.75। तो हमें यहाँ पे जो भी मेजरमेंट मिल रहा है वो वाला मेजरमेंट हमने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है उससे हमें ½ इंच ऊपर चेक करना है। तो यहाँ पे हम ½ इंच ऊपर 4.75 जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद में हमें जितना मार्जिन रखना है उतना हम मार्जिन रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे मार्जिन रखूंगी 1.5 इंच, तो 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ऊपर वाला शेप हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमारा जिसमें भी स्लीव अटैच होने वाला है उसका हम आर्म होल चेक करेंगे। तो अभी हम जो स्लीव अटैच करने वाले हैं वो स्लीव हम ब्लाउज में अटैच करने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लाउज का फ्रंट वाला फर्मा यूज करूंगी। अब यहाँ पे हमारा ½ इंच शोल्डर जॉइंट में जाता है तो उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ जो भी शेप है उसको हम इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ से हमें हमारा जो फर्मा है उसको हम टर्न करते जाएंगे और जहां पे भी इसका एंड आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। इसी तरह से सेम टू सेम हमारा जो बैक साइड वाला फर्मा है उसको भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमने ½ इंच मार्जिन फोल्ड कर दिया है। तो बैक वाला हमारा जो शेप है वो भी जहां पे एंड होगा वहां पे हम उसका मार्क करेंगे। अब इस तरह से चेक करने से हमारी और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो वो कौन सी प्रॉब्लम है कि जब हम स्लीव ज्वाइंट करते हैं तो हमें और एक प्रॉब्लम आती है कि भाई या तो स्लीव हमारी बढ़ती है या तो स्लीव हमारी कम होती है, पर इसमें ए वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो हमने यहाँ पे मार्क किया है
तो इसमें ऑलरेडी हमारा ब्लाउज में मार्जिन इंक्लूड है, तो मार्जिन इंक्लूड है तो हमें ए वाला मार्किंग भी स्लीव के अंदर की साइड करना है। तो हमारे जितना ब्लाउज में मार्जिन रखा है उतना ही हम यहाँ अंदर की साइड मार्क करेंगे 1.5 इंच पे। अब ये अंदर वाला मार्किंग है उसको अंदर के साथ ज्वाइन करना है, बाहर वाला मार्किंग है उसको हम बाहर वाले मार्किंग के साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने स्लीव की विड्थ तो डिसाइड कर दिए पफ की, अब यहाँ पे हम अप कितना रखेंगे तो उसके लिए अभी हमने डिसाइड किया था कि भाई मुझे 1.5 इंच जितना ऊपर पफ चाहिए, तो उसका डबल कितना होगा 3 इंच। तो यहाँ पे हम ऊपर ऐड करेंगे 3 इंच, तो यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। 3 इंच सबके लिए फिक्स नहीं है, अगर आपको पफ ज्यादा चाहिए जैसे कि आपको 2 इंच का पफ चाहिए तो आपको ऊपर ऐड करना है 4 इंच। अगर आपको इससे भी ज्यादा पफ चाहिए तो आपको जितना पफ रखना है उसका आप डबल कर सकते हो। और हमने जो यहाँ पे विड्थ रखे तो ए वाला गैप भी आपको अगर ज्यादा पफ चाहिए तो आप स्लीव वाले फर्मे को ज्यादा क्रॉस भी रख सकते हो। अब हमने यहाँ पे जो मार्क किया है ए मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा जो स्लीव का शेप है उसका हमें सेंटर लेना है, तो यहाँ पे हम मेजर टेप को रखेंगे और अंदर का हमारा जो मेन मार्किंग है उसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। जहाँ पे भी हमारा स्लीव का सेंटर आ रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब हमारा जहाँ पे भी सेंटर का मार्किंग है वहां से हमें ऑन फोल्ड की साइड देखना है कि ये गैप कितने इंच आ रहा है। तो अभी मेरा गैप यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे भी हम रखेंगे 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तरह से हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया। अब इजीली हम यहाँ पे शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट कितना रखना है, ए वाला शेप हम स्ट्रेट 1.5 इंच से 2 इंच जितना स्ट्रेट रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितना स्ट्रेट रखूंगी और इसके बाद में यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे। और जो स्लीव का शेप है उसको हमें सेंटर तक मिला देना है। हमने ए वाली लाइन इसलिए ड्रॉ की है कि हमारा शेप इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और एक चीज कि हमारी यहाँ पे जो भी लाइन बन रही है वो यहाँ पे इक्वल जैसा गैप होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं, वरना यहाँ पे हमारा जो स्लीव का लुक रहेगा वो ओवर पफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्लीव का ड्रॉइंग रेडी है। तो आप यही सेम मेथड को फॉलो करके आप कोई भी साइज की स्लीव बना सकते हो। अभी हमने जो ड्राइंग किया है वही ड्राइंग के ऊपर हम कट करेंगे। तो ये नीचे वाली हमारी फाइनल लाइन है उसको हम कट करेंगे। यहाँ पे मार्जिन वाली जो बाहर वाली लाइन है उसको भी हम कट करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो स्लीव का मेन शेप है हम उसको कट कर रहे हैं। तो हमारी स्लीव का कटिंग रेडी है। इसके बाद में हमें प्लीट्स कहाँ तक लेनी चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारी जो स्लीव की क्रॉस लाइन है उसको हम पूरा ऊपर तक जाने देंगे। अब यहाँ से हमें जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की वहां से हमें 1 इंच दूर मार्क करना है। तो 1 इंच ही दूर हम क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि एक गैप हमारा एक्स्ट्रा है प्लीट्स का। पर प्लीट्स जब हम यहाँ पे प्लीट्स इस तरह से प्लीट्स लेंगे तो हमारा फैब्रिक यहाँ पे 1 इंच जितना ऐड होगा तो वापिस हमें उतने में प्लीट्स लेनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लीट्स 1 इंच जितना एक्स्ट्रा ज्यादा रखेंगे। यहाँ पे हम कट लगा देंगे। इतनी प्लीट्स तो हमें पहले से लेनी है। जब हम स्लीव के फर्मे को ओपन करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे इतना क्रॉस क्यों आ रहा है, तो ये क्रॉस ही रहेगा क्योंकि तो जब हम यहाँ स्लीव में प्लीट्स लेंगे तो देखो नीचे वाला पार्ट हमारा अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा और आप इसका लुक भी देख सकते हो कि एकदम पफ जैसा लुक बना है। अब यही फर्मे को ध्यान में रखते हुए हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम कट करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे जो अस्तर का फर्मा कट किया है तो वही सेम हमने मेन फैब्रिक भी कट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें नीचे कवर करना होगा, तो कवर करने के लिए हम अस्तर का यूज करेंगे। तो जो अस्तर हमने क्रॉस कट किया है उसी से मैं बेल्ट को कट करूंगी, यानी हमें नीचे जितना बेल्ट कवर चाहिए उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। जैसे कि मुझे बेल्ट रेडी चाहिए 2 इंच, तो यहाँ से मैं मार्क करूंगी 3 इंच पे। अब 3 इंच वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे।
और हमने जो लाइन ड्रॉ की उसको हम कट करेंगे, और एक कट सिर्फ मैं अस्तर में कट कर रही हूँ। अब ये बेल्ट से हम नीचे से कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे स्लीव में नीचे बेल्ट कवर करेंगे, तो बेल्ट कवर करने के लिए पहले हमें सेंटर लेना है, तो सेंटर पे हम यहाँ पे कट लगा देंगे। स्लीव को हमें ओपन करना है, अस्तर को हम कोई भी एक साइड यूज कर सकते हैं। अब सेंटर को सेंटर के साथ हम प्रॉपर मिलाएंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच गैप रखते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पे हमारा स्टिच में पॉइंट नहीं बनना चाहिए, स्टिच को हम नॉर्मली राउंड ले लेंगे। लॉक लगा के स्टिच को हम एंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाया है। अब सेंटर पे हमें एक कट लगा देना है। यहाँ पे हमारा जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन अस्तर की साइड रहेगा। अस्तर पे हमें धार स्टिच लगानी है। अस्तर को अंदर की साइड 1/2 इंच फोल्ड करना है और 0.25 के गैप पे हम स्टिच लगाएंगे। वापिस यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। हाफ इंच फोल्ड करके हम 0.25 पे स्टिच लगाएंगे। अभी हमने यहाँ बेल्ट पे प्रेस लगा दी है। यहाँ पे हमने पहले से फोल्ड कर दिया है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे स्टिच ही लगानी होगी। डन। यहाँ से हम स्टिच को टर्न करेंगे, लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। तो आप आगे से देख सकते हो कि हमारा बेल्ट एकदम परफेक्टली कवर हो चुका है। यहाँ पे हमारा पॉइंट भी नहीं बना है। अब जहाँ पे हमने कट लगाया था वहां से ही हमें प्लीट्स लेना स्टार्ट करना है। प्लीट्स आप बहुत सारी वैरायटी की ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम इस तरह से प्लीट्स भी ले सकते हैं, सेंटर से दोनों साइड। अब सेंटर से दूसरी साइड इस तरह से प्लीट्स ले सकते हैं। अगर आपको इतनी ज्यादा प्लीट्स नहीं लेनी है तो हम 1-2 प्लीट्स में भी हम यहाँ पे इस तरह से पफ बना सकते हैं। देखो इसका भी लुक एकदम परफेक्ट बनेगा। पर अगर हमें ऐसा भी नहीं करना है तो हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स भी ले सकते हैं। अब आप आपकी पसंद के हिसाब से प्लीट्स ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पे गैदरिंग्स लूंगी, तो जहाँ पे हमने कट लगाया है वहां से ही हम गैदरिंग्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स ले लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लीट्स ले रहे हैं। अभी हमारा दूसरी साइड का मार्किंग आ चुका है, तो यहाँ पे हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव का पफ बनेगा। अभी हमें क्या चेक करना होगा कि हमने अभी जो स्लीव कट की है तो उसको हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे। ये हमारी बेसिक स्लीव यहाँ से इतनी थी, तो पहले हम इसमें चेक करेंगे कि कितने इंच आ रहा है। उतने ही इंच हमारी स्लीव रेडी होनी चाहिए। जब हमने ब्लाउज का फर्मा चेक किया था तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो हमारा शोल्डर जॉइंट में जा रहा था वो माइनस कर दिया था, तो यहाँ से ही हम चेक करेंगे। तो हमें मिल रहा है 9.75। तो हमारी स्लीव भी रेडी होनी चाहिए 9.75। देखो अभी एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, थोड़ा सा 1 इंच के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है, तो हम उतना माइनस करेंगे दोनों साइड से। और जो हमने प्लीट्स ली उसको भी हम थोड़ी सी अंदर अंदर जाने देंगे। अब हम लास्ट बार स्लीव को चेक करेंगे। डन। तो हमें देखो परफेक्ट 9.75 मिल गया है। अब हमने जो स्लीव रेडी की उसको हम ब्लाउज के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं, आप ड्रेस के साथ भी ज्वाइंट कर सकते हो।